दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पिकलू और चमत्कारी चाबी। ये पिकलू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चाचा चौधरी। श्री दमड़ी दिन। भाग वसम, मेरे जूते फट गए हैं। नए खरीदने के लिए मुझे पैसे दो। मेरे पास नहीं है। तो मैं किससे मांगू? पहली तारीख को मेरी सही तनख्वाह तुम रख लेती हो। तुम्हारा पति होते हुए भी मुझे हर जरूरत के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जूतों की जोड़ी 2 साल चलनी चाहिए। तुमने अगर जूते पहले तोड़ दिए तो कठिनाई भुगतनी होगी। पिछले दिनों बसों की हड़ताल हो गई। मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता था, जिसके कारण जूते जल्दी घिस गए। तुम्हें पैसे तो नहीं मिल सकते, हाँ अलबत्ता नए जूते आ सकते हैं। वह कैसे? देखो, चाचा चौधरी नए बूट खरीद कर घर जा रहा है। मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। वह अपने जूते बाहर उतार कर रखेगा, तुम उन्हें लेकर भाग जाना। वाह, यह स्कीम अच्छी रहेगी। मैं पहले ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारे लिए कैसे बादाम की खीर बनाई है। मिसेज दमड़ी दिन, कंजूसी में तुम साइलो की नानी हो, फिर तुम मुझे खीर क्यों खिला रही हो? मुझे पता तुम्हें वह बहुत पसंद है। अरे मैंने भी फर्श धोया है। तुम्हारे जूतों की मिट्टी से वह खराब हो जाएगा। मैं उन्हें उतार देता हूँ, ठीक है। तुम बूट हाथों में पकड़ कर ला रहे हो, तो खीर कैसे खाओगे? तुम ठीक कह रही हो, मैं इन्हें बाहर रख आता हूँ। दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई आवारा कुत्ता अंदर न घुस आए। मैं करता हूँ। लो यह खीर। वाह, यह स्वादिष्ट है। उसके नए जूते दरवाजे भी बंद है, वह देख नहीं सकता। इन्हें पहनकर मैं 9 to 11 हो जाऊंगा। आओ, कोई मेरे बूट ले जा रहा है। मैंने अपने जूतों में एक नुकीली कील डाल दी थी, ताकि अगर कोई इन्हें पहनकर भागना चाहे तो उसे चुभ जाए। खीर के लिए धन्यवाद। हीरामन और चमत्कारी चाबी। हीरामन अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। मित्र का घर पास ही था। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि सामने से एक तेज गति से दौड़ती कार आई। खिड़की से एक हाथ निकला और कोई चीज बाहर गिरी। अरे यह तो बटुआ है, लगता गिर गया। मगर सुनिए श्रीमान जी, अरे सुनिए आपका बटुआ। कार रुकी नहीं। ऐसे दानी लोग बटुआ फेंक कर चलते बने, मगर आसपास कोई भी भिखारी नहीं। मगर प्रश्न यह है कि भिखारी को नोटों से भरा बटुआ फेंक कर तो नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को उल्टी सीधी हरकतें करके प्रसिद्ध होने का चाव होता है। लगता है बटुए का मालिक ऐसा ही व्यक्ति है। वह विजिटिंग कार्ड है। कोडिमल, कैशियर, पैसा बैंक, 812 टूटी सड़क, आस नगर, फोन नंबर 336 699। देखता हूँ। और अभी फोन करके इन महाशयों को बताता हूँ कि बैंक कैशियर होने का यह मतलब नहीं कि नोट फेंकते रहे। छुट्टी का दिन है। कैशियर महाशयों को घर पर ही होना चाहिए। यदि नहीं होंगे तो घर पर कोई तो होगा। थोड़ी देर बाद टिंग टिंग घंटी बराबर बज रही है, मगर कोई उठा नहीं रहा। प्रतीक्षा करूं। हो सकता है वह घर न जाकर कहीं और गए हो। अब क्या करूं? बटुआ घर पर ही दे आना चाहिए। थोड़ी देर बाद 812 यही घर है। टिंग टिंग। श्रीमान जी बाहर आइए, मेरे पास आपके लिए एक चीज है। दब दब दब। जनाब बाहर आकर अपना बटुआ ले जाइए। मगर दब दब दब। ऊ, लगता ताला बंद है, मगर अंदर कुछ गड़बड़ है। ओ खिड़की। बाप रे, यहाँ तो कोई बंदा पड़ा है। दब दब। हीरामन खिड़की से कूदकर अंदर आया और अरे अरे कोड़ीमल जी, आपको किसने बांध कर यहाँ डाल दिया? अभी तो आप कार में थे। मैं कोड़ीमल नहीं, उनका नौकर हूँ भाई। नौकर? तो फिर कोड़ीमल जी कहाँ हैं? मैं उनका बटुआ देने आया था जो लाल रंग की कार से गिरा था। साहब को दो आदमी पिस्तौल दिखाकर अपने साथ ले गए हैं। मुझे बांध कर यहाँ डाल दिया और जाते समय दरवाजे का ताला भी बंद कर गए। बता सकते हो कहाँ ले गए होंगे? क्या तुम उन दोनों को पहचानते हो? पता नहीं कहाँ ले गए। मैं उनको पहचानता भी नहीं। वह दोनों सूरत से भले आदमी नहीं लगते थे। तो यह बात है, पूरी बात समझ में आ गई। कोड़ीमल जी ने बटुआ इसलिए फेंका था कि बटुआ उठाने वाला उनकी ओर ध्यान दे और उनका पता लगाए। तो फिर मैं चला। मैं समझ गया कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तुम पुलिस को सूचित कर दो। हीरामन रॉकेट बना दौड़ता गया। सिगरी। वह बैंक के सामने वही लाल रंग की कार। आज छुट्टी का दिन है। टीवी सीरियलों ने सबको घरों में बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। अब तो कहीं कुछ भी हो जाए, पड़ोस वालों तक को पता नहीं चलता। क्या दिन चुना दुष्टों ने। वह दरवाजा तो खुला ही हुआ है।
हीरामन सतर्कता से आगे बढ़ा। जैसे उसने अंदर झांका, वो कैशियर के बच्चे, निकाल चाबी नहीं तो। मैं सच कहता हूँ, चाबी बटुए में थी और बटुआ कोट की जेब में था, और कोट तुमने पहनने नहीं दिया। अबे ओ बुढ़ऊ, रिटायर होने से पहले हमारा भला कर जा। अधिक चालाक मत बन। एक चाबी यहाँ भी होगी, निकाल जल्दी, वरना सचमुच मार ही डालूंगा, समझे। और ही, ये हुई ना बात, मर गए। अब और नहीं टाल सकता। बटुआ तो उस तोते ने उठा लिया था, मगर वह तो आया नहीं। चाबी बटुए में, मैंने यह तो देखा ही नहीं। वाह, यह रही चाबी, और अब शायद यह चाबी काम में आई। और सिगरी, जल्दी कर बुढ़ऊ। हीरामन धीरे धीरे उन दोनों की ओर बढ़ा, और हाय दौड़, ओह। वे दोनों बेहोश हो गए। मगर यह हुआ कैसे? आपके बटुए में निकली इस चाबी का कमाल है। अचानक चाबी की नोक चुभी तो यह उछल पड़ा और दूसरे से टकरा गया। ही, अब इन्हें बड़े घर की सैर करा दें। चिन्ह और गुप्त खजाना। गर्मियों की छुट्टियां थी, सब लोग किसी न किसी हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे थे। चिन्नू ने अपने दोस्त मिंकी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। दोनों सोनापुर घूमने के लिए चल पड़े। वो देख मिंकी, जल महल आ गया। आज की रात हम इसी में बिताएंगे। क्या हम उस खंड से दिखने वाले महल में रहेंगे? बाप रे, मुझे तो बड़ा डर लगता है। सुना है इस जल महल में पहले भूतों का वास था। जरा हम भी तो देखे कैसे भूत रहते हैं। यार चिन्नू, क्या तेरे को भूतों से जरा भी डर नहीं लगता? मेरा तो डर के मारे कहीं हाथ फैल ना हो जाए। देख बड़े कानों वाले, मैं जल महल में नहीं रहने वाला। कार को इससे आगे निकाल कर ले चल। आगे किसी बढ़िया से होटल में रहेंगे। ओह, चेलाराम के नाती, कार को ठीक ढंग से मोड़, वरना हम सीधे खाई में जा गिरेंगे। तूने मेरा ध्यान बटा दिया, बेवकूफ सुअर। हाँ, ये क्या, ये एक तरफ क्यों झुक रही है? बाप रे, हमारी कार गड्ढे में फंस गई। हाय, अब इसे इस गड्ढे में से कैसे बाहर निकाले? अब तो यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, ये कौन बेवकूफ मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है? अबे बस बस, रुक जा। हफ हफ। अरे कौन है जो मुझ पर चिल्ला रहा है? मैं तो आराम से मिट्टी खोद रहा हूँ, किस पर चली गई? हम पर बेवकूफ, यहाँ किसी कब्र खोद रहा तू? कब्र नहीं खोद रहा, खजाना ढूंढ रहा हूँ। मैंने किताब में पढ़ा था कि सूरज कुंड के पास जल महल वाली जमीन में खजाना दबाए। तो इतने सारे गड्ढे खोदने के बाद कोई खजाना मिला क्या? अभी तक तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जल्दी सफलता मिल जाएगी। फिर देखना, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। आओ तुम भी मेरे साथ गड्ढे खोदने में जुट जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया? भला इस मन उस जगह में खजाना कहां से आएगा? तुम्हें नहीं मालूम? मैंने इस जगह की हिस्ट्री पढ़ी है। यह जल महल डाकू हिम्मत सिंह का था। उसी ने यहाँ खजाना छिपाया था। अच्छा भाई, मैं तो चला जल महल में आराम करने। चिंकी मेरी रात देख रही होगी। क्या चिंकी भी तेरे साथ आई है? लगता है तुम दोनों का दिमाग पगला गया है। चिंकी महल में अकेली है, जल्दी चलो, क्योंकि उसे अकेला बड़ा डर लगता है। ये बचाओ। अरे, ये तो किसी के चीखने की आवाज है। ये चिंकी की चीख है। पता नहीं क्या हुआ है अंदर। ये बचाओ। मैं देखता हूँ क्या बात है, वह क्यों चिल्ला रही है। अरे बाप रे, चिंकी तो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। पकड़ो उसे। मैं पकड़ता हूँ उसे। बचाओ। हाय राम, ये चिंकी को क्या हुआ? वह इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? चलो उससे पूछते हैं क्या बात है। हाय राम, कोई उठाओ तो मुझे। चिन्नू तो इस मोटी के बार के नीचे दब गया। जरा इसे उठाओ तो। हाँ तो चिंकी, जरा बताओ तो क्या बात हुई, जो तुम घबराहट के मारे ऊपर से गिर गई? मैंने ऊपर एक बड़ी भयंकर आकृति देखी। वह मेरा गला दबाना चाह रहा था। जरूर कोई भूत होगा। तुम लोग ऊपर चढ़कर देखो तो। ठीक है, तुम घबराओ मत, हम अभी देखते हैं कि कौन है। जरूर तुम्हारा वहम है। चीनू भाई, लालटेन ले लो, जरा हम भी तो देखे कौन सा भूत है कि जिसने चिंकी को पकड़ लिया। हा हा हा, बेचारी चिंकी, कितनी डरपोक है। इस जगह पर तो कोई भी नहीं है। हाय, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। चिंकी बेकार में ही हम लोगों को डरा रही थी। जरा इधर तो देखो। यहाँ ये डाकू वाले कपड़े टंगे हैं। चिंकी इसे देखकर डर गई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। चलो इस जगह की तलाशी लेते हैं। अरे देखो, मुझे क्या मिला। पुराने जमाने के डाकुओं की तलवार। मैं इस तलवार से इस जाल को काट देता हूँ, कहीं कोई इसमें उलझ न जाए। बस बस, बहुत हो गया। इस तलवार से खेलना बंद करो, वरना चोट लग जाएगी।
इस तलवार को मैं अपने पास रखे लेता हूँ। अगर कोई हम पर रात को हमला करेगा तो मैं इसका मुकाबला करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम इस जगह के चौकीदार हो। चिंके, हमारे बिस्तर लगा दो, हम सोने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। और फिर रात के सन्नाटे में जल महल डूब गया। चारों तरफ पूर्णतः शांति थी। हमें कल सोनापुर जाना है। अब सो जाओ, मिंके, सुबह जल्दी उठना है। हाँ, और अपनी कार भी गड्ढे में से निकालनी है, तभी तो चल पाएंगे। अब तो हम चार हैं, कार आराम से गड्ढे में से बाहर निकाल लेंगे। चिंकी को भी अपने साथ इसी कमरे में सुलाना चाहिए था, मगर क्या करे, सारे जेंट्स इस कमरे में और लेडीज उस कमरे में। खर खर। आहा, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ, आप सो जाओ, सुबह जल्दी उठेंगे। उधर चिंकी, हाय राम, बड़ा डर डर लग रहा है। मुझे अकेले सोने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। हाय, अगर वह फिर आ गया तो मेरा क्या होगा। बड़ा डर लग रहा है। चलकर दरवाजा खोलती हूँ और उन तीनों के पास ही जाकर सोऊंगी। ओ, किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। वही है, बिल्कुल वही है जो मुझे ऊपर मिला था। मुझे शोर मचाना चाहिए। ये बचाओ भूत, बचाओ भूत, जागो, भूत बचाओ। आए चिंकी की आवाज। वह चीख रही है, इतनी रात गए। हाय, कोई तो बचाओ। चोरी चोरी आया वो, मुझे डरा के मेरी आवाज खराब कर गया वो। पकड़ लिया, तू ही है जिसने मुझे डराया। क्या करते चिंकू, ये मैं हूँ चिन्नू। अरे भाई छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ दो। ओ, ये तुम हो। मैं समझे वही है। अंधेरे कारण मैं नहीं देख पाई। वह अभी अभी यही था। वही तेरा भूत हूँ। ठीक है, मैं ऊपर देखता हूँ, तू फिक्र मत कर। और मैं इस तरफ देखता हूँ, मेरे पास टॉर्च है। उसे किसी तरह पकड़ लो। वह डाकू लगता बड़ा भयंकर है। हाय राम, ये कौन है। ये तो वही ड्रेस है जो ऊपर पड़ी थी। इसे तो किसी ने पहना हुआ है। मैं गू। हाय, खबरदार, जो किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो एक एक को काट दूंगा। हाय, यही है वह। जरा हमसे मुकाबला करके तो देख। आजा, देखूं कितनी जान है तुझमें, कर ले मुकाबला। रे, लालटेन मेरे हाथ से छुटकर गिर गई। कोई बात नहीं मिस्टर डाकू चंद, तुझे लोहे के चने न चबा दिए तो मेरा नाम भी चिन्ह ग्रेट नहीं। आग आग, टन टन। हा हा हा। तू डाकू काल सिंह से मुकाबला करने चला था, खरगोश की दुम। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक तलवारबाज है। आज तो गए समझो। अब तेरा अंत समय निकट आ गया है। भगवान को याद कर ले। ओह, अब क्या करूं, मैं तो फंस गया। बाप रे, इसने तो दीवार पर लगा पर्दा चीर डाला। अब तो एक ही रास्ता है, जान बचाकर भागूं। चिंकी, आग बाद में बुझाना, पहले मुझे जरा उस दुष्ट से मुकाबला करने दे। जरा एक कपड़ा तो दे। भला क्या इस कपड़े से तू उसका मुकाबला कैसे करेगा चिन्नू। तू देखती जा मेरा कमाल। ऐसा फांसूंगा कम वक्त को कि बस। कमाल है तलवार का। तलवार का मुकाबला कपड़े से करेगा ये। तू फिर आ गया जोकर कहीं के। मेरा मुकाबला करेगा तू इस कपड़े से। हा हा हा। सांड के आगे कपड़ा ही लहराना पड़ता है। कम वक्त ये क्या, तूने मेरा तलवार वाला हाथ कपड़े से ढक दिया। बेटा, यही तो हमारी चाल थी। जल्दी से रस्सी लेकर आओ, जल्दी करो। ये कैसी उठक पटक ठाठू। इस खतरनाक आदमी को हमने पकड़ लिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एक बार जरा मेरे बंधन ढीले कर दो। अरे, ये तो मशहूर डाकू कालू सिंह है। इस पर तो सरकार ने इनाम भी रखा हुआ है। मशहूर डाकू कालू सिंह जेल से फरार। मशहूर डाकू कालू सिंह ने नेशनल आर्ट गैलरी से करीब 50 लाख रुपए मूल्यों की कीमती पेंटिंग चुराई हुई है। और पुलिस अभी तक उन पेंटिंगों के बारे में पता नहीं लगा पाई है। और लगा भी नहीं पाएगी। अरे, जगह का पर्दा फट गया और यहाँ पर कुछ तस्वीरें नजर आ रही है। अरे, ये तो वही कीमती पेंटिंग है जो इसने नेशनल आर्ट गैलरी से चुराई थी। इन्हें इसने इस जगह छिपा रखा है। और फिर उन लोगों ने पुलिस को फोन करके सारी स्थिति से अवगत कराया। पुलिस आई और उस डाकू को पकड़ ले गई। अरे, टिंकी कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा। अभी तो यही था, चलो बाहर देखते हैं। उसे अभी भी यकीन है कि यहाँ कोई खजाना दबा पड़ा है। बेचारा खोदने में लगा पड़ा है। जैकी और पंजों के निशान। पक्षियों के पंजों के पीछे पीछे चलने में बड़ा मजा आता है। अभी भी यहाँ से कोई समुद्री पक्षी गया। फिर जब उस पक्षी को एकदम से पास जाकर डरा दो तो बड़ा मजा आता है। इन निशानों के पीछे चलता हूँ।
वो रहा, अभी डराता हूं। वो। अरे बाप रे, ये तो किसी बहुत बड़े पक्षी के पैरों के निशान है। ये पक्षी बड़ा खतरनाक होगा, कितने बड़े बड़े निशान है। अभी देखता हूँ कैसा पक्षी है। सू सू। पैरों के निशान इस पत्थर के पीछे गए हैं, देखूं। हे भगवान, आए। पिंकी। प्लासी की लड़ाई 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला में हुई थी। ठॉय। प्लासी की लड़ाई 1757 में लॉर्ड क्लाइव। ठॉय ठॉय ठॉय। शेरजंग, मैं तुम्हारी बंदूक की आवाज में पढ़ नहीं सकता। कल मेरा इम्तिहान है। विद्याधर, कल मेरा भी इम्तिहान है। मैं ऑल इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा हूँ। कम वक्त, एक भी निशाना उस चिड़िया को नहीं भेज रहा, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। ठॉय। ओह मेरा दुर्भाग्य। विद्याधर, क्यों परेशान हो? पिंकी, मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा, मगर तुम तो पूरे राज्य में फर्स्ट आते हो। ठॉय। वह देखो, ऐसे शोर में कोई क्या याद कर सकता है। तुम पढ़ना जारी रखो, मैं बाहर जाकर बंदूक की फायरिंग बंद कराती हूँ। मगर पिंकी, शेरजंग गुस्से में है, कहीं मैं तुम्हें गोली न मार दे। ठॉय ठॉय। लड़के पीछे हट जाओ। इतना गुस्सा किस लिए? एक भी गोली निशाने पर नहीं बैठ रही। मुझे अपनी बंदूक दिखाओ। हाँ, तुम्हारी बंदूक की नली में एक कंकड़ अटका हुआ है, कारतूस बाहर नहीं निकल पाते। बंदूक की नली में उंगली डालकर अगर तुम वह कंकड़ निकाल दो तो फिर कारतूस बाहर निकलेंगे और निशाने को भेदेंगे। तुम ठीक कहते हो, मैं उस कंकड़ को निकालता हूँ। ओह, मेरी उंगली नली में फंस गई, वह बाहर नहीं निकल रही। यह उंगली बाहर कैसे निकलेगी? उंगली या बंदूक, दोनों में से एक को काटना होगा। उंगली कटवाना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाना, अगर बंदूक की नली तो लोहार के पास। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।